ये शाम आज की उर्दू के नाम करता हूँ। ये शाम आज की उर्दू के नाम करता हूँ। बड़े खुलूस व अदब से सलाम करता हूँ। रंगीनियों का लुत्फ़ है आगोश यार में। रंगीनियों का लुत्फ़ है आगोश यार में। खिलते हैं फूल साया अब्रे बहार में। उर्दू के रंगो बू से है महका हुआ कतर। उर्दू के रंगो बू से है महका हुआ कतर। हमने चमन खिलाया है ये रेगजार में। दोहा ही नहीं, खलीज की उर्दू की कदीम तरीन तंजीम बज़्म उर्दू कतर की इस खूबसूरत शाम में आप तमाम उर्दू ज़बान व अदब से मोहब्बत करने वालों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। उर्दू के आलमी मंजरनामे पर बज़्म उर्दू कतर की अपनी एक शिनाख्त है, जिसने ज़्यादा बड़े मुशायरे तो नहीं किए, मगर दुनिया भर से दानिश्वरों को दोहा कतर में बुलाने की एक रिवायत कायम की है और शेरी व अदबी माहौल साजी में अहम किरदार अदा किया है। इस सिलसिले में हम डॉक्टर सैयद अब्दुल कवी, जमशेदुल हसन रिजवी, काजी फराज, शमीम हैदर, मोहम्मद मुमताज़ राशिद, अमजद अली सरवर की खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते। आज का ये अज़ीमुश्शान मुशायरा उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो जनाबे सबी बुखारी, जनाबे हसन अब्दुल करीम की सरपरस्ती में हुआ करता था। इस मुशायरे की सदारत के लिए एक ऐसे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ड्रामा निगार, शायर और दास्तान गो से दरख्वास्त की है, जो गुज़श्ता 41 बरसों से कनाडा में मुकीम हैं, जहां वो टोरंटो में रंगमंच कनाडा के आर्टिस्टिक डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उन्हें ये इम्तियाज़ हासिल है कि वो शमाली अमेरिका और यूरोप के पहले वाहिद दास्तान गो हैं, 20 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों, मगर ऐसे भी हैं। इस्तकबाल कीजिए जनाबे जावेद दानिश का। मेहमान खुशूसी की नशिस्त को जलवा अफरोज करने के लिए एक ऐसी शख्सियत जो न सिर्फ उर्दू ज़बान व अदब से मोहब्बत करती है, बल्कि उसके मुहाफिज भी हैं, और उसका वाज़ेह सबूत सिर्फ उनकी शमूलियत ही नहीं काफ़ी, बल्कि उनका गिरां कदर ताउन भी है। उनकी महफिल में बैठकर देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। इस्तकबाल कीजिए जनाब ईसा सलमान जुमर रबी अल कुआरी साहब का। इससे पहले कि शोराए कराम की जानिब रुख करूं, एक और मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, जनाब हुसैन बाजूबेर। हम आप तमाम से दरख्वास्त करते हैं कि उनका इस्तकबाल कीजिए। इससे पहले कि शोराए कराम की जानिब रुख करूं, मुझे कहने दीजिए कि ये शायर ही है जो वीरान आंखों में सपनों बोता है, ठहरे हुए पानी में लहरें पैदा करता है और दूसरों के दिलों की धड़कन को अपने अशार में समोता है। बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है। ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं, तो आइए वो लम्हे ख़त्म हुआ चाहते हैं। और सबसे पहले जिस शायर को हम आवाज़ देना चाहते हैं
वो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। मुमताज़ शायर हैं जिनके 3 मजमूए शाये हो चुके हैं और मुशायरों में धूम मचा देने के हुनर से वाकिफ़ हैं। इस्तकबाल कीजिए जनाब खालिद नदीम शानी का। मुशायरों की दुनिया का जाना पहचाना नाम, अपने मखसूस अंदाज से दिलों को जीत लेने का हुनर रखती हैं। मुंबई से तशरीफ़ लाई हैं शायरा मोहतरमा राना तबस्सुम का इस्तकबाल कीजिए। हिंदुस्तान के तारीख़ी शहर इलाहाबाद से तशरीफ़ लाने वाले मुनफरिद लबो लहजे के शायर मोहतरम अफजल इलाहाबादी का इस्तकबाल कीजिए। एक और मेहमान शायर जो हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाए हैं और मुशायरों में काफ़ी मकबूल हैं। इस्तकबाल कीजिए जनाब दिल खैराबादी का। अब आइए पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई हुई मुनफरिद लबो लहजे की शायरा सबाहत उरूज साहिबा का इस्तकबाल कीजिए। हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हुए जनाब फराज अदीबी का इस्तकबाल कीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अब आइए कतर के उन रोशन सितारों की जानिब रुख करते हैं जिनके दम से कतर की अदबी फ़िज़ा में जो रौनकें रहती हैं, अब उनकी बारी है। कतर के सीनियर शायर जिन्होंने हालिया चंद बरसों में नज़्म निगारी में अपनी शिनाख्त कायम की है, इस्तकबाल कीजिए जनाब अतीक अंजर का। मुझे कहने दीजिए कि जदीद उर्दू शायरी का मंजरनामा जिस शायर के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, उसका नाम अजीज़ नबील है। आप इस्तकबाल कीजिए अजीज़ नबील। बज़्म उर्दू कतर के नायब सदर और दबंग लबो लहजे के मुमताज़ शायर जनाब मकसूद अनवर मकसूद का इस्तकबाल कीजिए। बहुत ही दिलनशीं लबो लहजे के महबूब शायर डॉक्टर नदीम जीलानी दानिश का इस्तकबाल कीजिए। कहकहे बिखेरने वाला मुमताज़ मज़ाहिया शायर जनाब अशफाक देशमुख का इस्तकबाल कीजिए। धीमे लबो लहजे के कादरुल कलाम शायर जनाब आसिफ शफी का इस्तकबाल कीजिए। अब आइए आखिर में उस शायर को आवाज़ देते हैं जिसके बगैर आप समझ गए होंगे कि वो राकी माज़िमी के अलावा कोई नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा कि अशफाक भाई का इस्तकबाल हमारे साथ किया जाए। हाज़रीन, ये कहकशां सज गई है। अब सीधे सीधे हम मुशायरे की इब्तदाई मरहले में हैं। तिलावत कलामुल्लाह की सआदत हासिल करने के लिए हाफिज़ मुअज़्ज़म नदवी से दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ। हाफिज़ मुअज़्ज़म नदवी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। जज़ाकल्लाह। अब आइए बज़्म का तारुफ पेश करने के लिए बज़्म के ज़िम्मेदार जनाब अतहर आज़मी से दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ़ लाएँ। जनाब अतहर आज़मी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। कतर की कदीम तरीन उर्दू अदबी तंजीम बज़्म उर्दू कतर का सफ़र 1959 में
बज़्म अरबाब सुखन के नाम से शुरू हुआ। 19 अप्रैल 1979 को इसका नाम बदलकर बज़्म उर्दू कतर रख दिया गया। अगस्त 1959 में बज़्म ने पहला नातिया मुशायरा मुनक़िद किया। अगस्त 1984 में 25 साल मुकम्मल होने पर बज़्म ने अज़ीमुश्शान सिल्वर जुबली मुशायरा मुनक़िद किया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर शायर मुहसिन नक़वी को बुलाया गया और वहीं से बैरून कतर शुअराए किराम को मुशायरों में बुलाने का सिलसिला शुरू हुआ। 2009 में बज़्म ने जब मुशायरों के 50 साल मुकम्मल किए तो एक अज़ीमुश्शान गोल्डन जुबली मुशायरा मुनक़िद किया गया, जिसमें पद्मश्री अवार्ड याफ्ता बुज़ुर्ग शायर डॉक्टर कलीम आजिज़, लियाक़त अली आसिम और दीगर शुअरा को मदऊ किया गया था। और इसी तरह से बज़्म का आलमी अदबी सेमिनार मुशायरा मुनक़िद करने का सिलसिला 1991 में शुरू हुआ और इसके बाद हिंदो पाक से बेशुमार दानिशवरान को बज़्म उर्दू कतर के सेमिनारों मुशायरे में बुलाया गया, जिनमें गोपी चंद नारंग, डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद, डॉक्टर सलीम अख्तर, जोगेंद्र पॉल, इंतज़ार हुसैन, प्रोफेसर जिलानी, कामरान, सागर खयामी के अस्माए गिरामी बहुत अहम हैं। बज़्म की 2 किताबें सहरा की ठंडी शामें और रेग रंग के अलावा कई मजल्ले शाये हो चुके हैं। बज़्म ने 1980 में रेडियो कतर की उर्दू सर्विस शुरू कराने में बुनियादी किरदार अदा किया और फिर उसकी सिल्वर जुबली भी मनाई गई। बज़्म की कोशिशों से 1980 में MES इंडियन स्कूल में उर्दू की तालीम शुरू हुई, जो ताहाल जारी है, और वहीं से दूसरे मदारिस ने भी उर्दू तालीम शुरू करने की जिला पाई। बज़्म ने कतर में तरही मुशायरे की बिना डाली और सालाना हम्दिया नातिया मुशायरों का अहतमाम किया। आज का यह आलमी मुशायरा इसी सिलसिले की अहम कड़ी है और हम दिल की अथाह गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को कामयाब कराने में आप इंतहाई कलीदी रोल अदा करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। जी जी हाँ बस चले बिस्मिल्लाह। सबब मैं दरख्वास्त करूंगा राकिम आज़मी से तशरीफ़ लाएं और स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करें। जनाब राकिम आज़मी। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका कतई वक्त नहीं लूँगा। मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है कि जिन स्पॉन्सरों का साथ हमारे साथ रहा है, जिनका ताउन हमारे साथ रहा है, मैं उनका शुक्रिया अदा कर देता हूँ कि काफ़ी क्रैब, न्यू सोलार, अल मुफ्ता ग्रुप, अल फुनैन, इकरा जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग जनाब अल्ताफ़ गौहर साहब और पिजन ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग इंजीनियरिंग मिस्टर शर्मा सर, अल सयादून ट्रेडिंग, दिल्ली स्वीट, TNG स्कूल, दांडी, क्यूबैक, लाइबर्टी, मिस्टर शेख मोहम्मद तैयब, स्मार्ट लाइन और हमारे मीडिया पार्टनर अलक्सा न्यून का हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ बहुत से हमारे अजीज़ों ने हमारे साथ ताउन पेश किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। अब मरहला है खुतबा सदारत का, लिहाजा मैं दरख्वास्त करता हूँ सदर मुशायरा जनाब जावेद दानी से कि तशरीफ़ लाएँ और सदारती खुतबे से नवाजें। ख़वातीन हज़रात, आदाब व तस्लीमात, सलाम व रहमत। बज़्म उर्दू कतर मुबारकबाद की मुस्तहक़ है कि उन्होंने आज चंद आफ्ताब चंद महताब एक आलमी सुखन साज़ों की कहकशां सजाई है, जो अपनी मिसाल आप हुआ चाहती। मुझे मसनद सदारत से सरफराज करने का गर्ज सिर्फ ये था कि मैं बुनियादी तौर पे दास्तान गो हूँ और बदनाम हूँ कि बहुत देर बात करता हूँ। तो ये देखना चाह रहे थे कि एक दास्तान गो मुख्तसर तकरीर कैसे कर सकता है। मुशायरे की सदारत वो जिम्मेदारी है जिसमें सदर को तादेर खामोश और तन्हा बैठना पड़ता है और सबों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और बर्दाश्त करना पड़ता है, और उसकी बारी जब आती है तो आधे से ज़्यादा लोग जा चुके होते हैं।
जनाब सदर की एक बड़ी अच्छी खूबी ये होती है कि वो तमाम शायरों के अशार को न सिर्फ गौर से सुनता है बल्कि हर शेर की तारीफ़ भी करता है। अगर शेर या गज़ल पसंद ना आए तो वो शायर में खूबियाँ तलाश करके उसकी तारीफ़ करता है। उसकी एक दुश्वारी ये भी होती है, बड़ी आजमाइश, कि शायर के हर शेर को सराहने के साथ साथ अवाम से भी ये तवक्को करता है कि अवाम समझ रही है कि साहब सदर अशार समझ रहे हैं। चुनांचे सदर अपनी तकरीर मुख्तसर, दुआ तवील और मुस्कुराहट मुस्तकिल रखता है। और हमदम देरीना अहमद अशफाक भाई हमारे दानिश नवाजी का शुक्रिया। आइए हजरात, दुआओं के साथ आज के इस अजीम शान और दिल नशीन मुशायरे का आगाज़ करते हैं। नवाजिश, करम, खुशबाश। बहुत शुक्रिया। अभी आपने समाअत फरमाया, खुतबा सदारत मुख्तसर और जामे। अब आइए सीधे सीधे हम मुशायरे की जानिब चलते हैं, और जाहिर है कि उसके लिए एक बाज़ाब्ते नाज़िम चाहिए। तो अब हम उस शख्सियत को इस मुशायरे की निज़ामत के लिए आवाज़ देना चाहते हैं जिन्होंने बहुत ही कलील मुद्दत में शख्स से शख्सियत तक का सफ़र तय किया है और अदबी व समाजी हलक़ों में अपनी एक शिनाख्त कायम की है। मैंने आवाज़ तुझे दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर नदीम जिलानी दानिश का। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अब लगा कि दुहा के जिंदा दिल सामईन मेरे सामने बैठे हैं। मोअज़्ज़ज़ सामईन, मेहमाना निगरामी जनाब सदर जावेद दानिश साहब, मेहमान खुसूसी जनाब ईसा सलमान रबिया अल कुवारी साहब, हमारे मोअज़्ज़ज़ शुराए कराम और बज़्म उर्दू कतर के मुंतज़मीन, मैं नदीम जिलानी दानिश इस आलमी मुशायरे में बहैसियत नाज़िम एक मरतबा फिर आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। बज़्म उर्दू कतर के ज़िम्मेदारान खुसूसी तौर पर भाई अहमद अशफाक और नायब सेक्रेटरी जनाब राक़िम आज़मी ने बड़ी जाफिशानी और मेहनत से शेर व अदब की जो कहकशां सजाई है और जिस पर न सिर्फ दोहा बल्कि बरसग़ीर हिंद व पाक के अंजुम महताब यहाँ इस छोटे से स्टेज पे जमा कर दिए हैं। स्टेज छोटा है मगर मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि दोहा के सामईन की वुसअत क़ल्बी आपको इस बात का एहसास नहीं होने देगी कि यहाँ दाद में कोई कमी है। इंशाअल्लाह। इफ्तिखार आरिफ ने कहा था कि आसमानों पर नज़र रख अंजुमो महताब देख, आसमानों पर नज़र रख अंजुमो महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। तो आज जो ये ख्वाब देखा है हमारे बज़्म उर्दू कतर के मुंतज़मीन ने और उसको इस अपनी जाफिशानी से ये रंग दिया है कि अपना लहू तेरी रानाई तारीकी इस दुनिया की, अपना लहू तेरी रानाई तारीकी इस दुनिया की, मैंने क्या क्या रंग चुने हैं देखूं क्या तस्वीर बने। हज़रात, आज की शाम हमारी दिलकशी और शीरी उर्दू ज़ुबान और उसकी शायरी के नाम है। और जब भी उर्दू की बात होती है मुझे उर्दू के शायर इनकलाब जोश मली आबादी के ये अशार याद आते हैं जो इस ज़ुबान के अज़ाए तरकीबी आप कह लें उसे बयान करते हैं कि दरिया का मोड़ नग़मे शीरीं का ज़ेरो बम, चादर शबे नजूम की शबनम का रख्ते नम, और तितली का नाज़े रक़्स गज़ाला का हुस्न रम, और मोती की आब गुल की महक माह नौ का खम, इन सब के इम्तिज़ाज से पैदा हुई है तू, कि कैसे हसी उफ़क़ से हुवैदा हुई है तू। ये उर्दू के नाम। तो इस मुख्तसर तमहीद के बाद आइए इस हसीन ज़ुबान की हसीन तर शायरी की तरफ रुख करते हैं और जनाब सदर की इजाज़त से मुशायरे का आगाज़ करते हैं। मेरी हमेशा मुशायरे में नाज़िम के पास ये तरद्दुद रहता है कि किसको मैं दावत दूँ, और मैं
जिस शख्स से जो यहाँ के रूह रवां हैं उनसे बात कर रहा था कि किसे आवाज़ दी जाए, तो एक नौजवान शायर ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले पढ़ूंगा। और इस खुद एतमाद शख्स का नाम राकिम आज़मी है, जो उन्होंने कहा कि आज के मुशायरे की जिसे आप कहते हैं कि ओपनिंग, जब कोई अच्छा बैट्समैन आता है तो वो ओपनिंग अच्छी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि राकिम आज़मी को इस एतमाद के साथ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि तू जौहरी है तो ज़ेबा नहीं तुझे ये गुरेज, तू जौहरी है तो ज़ेबा नहीं तुझे ये गुरेज, मुझे परख मेरी शोहरत का इंतज़ार न कर। राकिम आज़मी। सदर मुशायरा की इजाज़त से बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बेहद शुक्रिया मैं इसलिए अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त पर यहाँ पर जो आए आप लोग, और ये मुशायरे को सजाने में जो आपकी शमूलियत है वो काबिल दाद है। मैं सलूट करता हूँ। और सीधे सीधे कतर के हवाले से मैंने चंद शेर कहे हैं। मेहमान खुसूसी बैठे हुए हैं, मेहमान एजाज़ी बैठे हुए हैं। मेरी क्या कतर के हवाले से मेरी क्या सोच है मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। देखिएगा कि बाखुदा बाखुदा दिलनशी सरजमीने कतर, बाखुदा दिलनशी सरजमीने कतर, है ये दिलकश हंसी सरजमीने कतर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। है ये दिलकश हंसी सरजमीने कतर, और तेरी अजमत को तस्लीम करते हैं सब, तेरी अजमत को तस्लीम करते हैं सब, तू है सबका अमीर सरजमीने कतर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरी अजमत को तस्लीम करते हैं सब, तू है सबका अमीर सरजमीने कतर। और ये शेर की यूँ तो हमने बहुत मुल्क देखे मगर, यूँ तो हमने बहुत मुल्क देखे मगर, कोई तुझसा नहीं सरजमीने कतर। बहुत शुक्रिया। कोई तुझसा नहीं सरजमीने कतर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक गज़ल के चंद शेर की देखिएगा कि करते हैं खुदा की, शानी भाई, कि करते हैं खुदा की जो इबादत मुसलसल, करते हैं खुदा की जो इबादत मुसलसल, संदल की तरह महके वो दिन रात मुसलसल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। संदल की तरह महके वो दिन रात मुसलसल, और तुम प्यार की बातें तो किया करते हो लेकिन, तुम प्यार की बातें तो किया करते हो लेकिन, देते नहीं क्यों प्यार की सौगात मुसलसल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देते नहीं क्यों प्यार की सौगात मुसलसल। और ये शेर की जब प्यार किया है तो निभाना भी पड़ेगा। मौज़म भाई, जब प्यार किया है तो निभाना भी पड़ेगा, वादों से बनेगी न फ़कत बात मुसलसल। जब प्यार किया है तो निभाना भी पड़ेगा, वादों से बनेगी न फ़कत बात मुसलसल। और ये शेर की बढ़ जाएंगी खुद कुर्बतें तुम देखना एक दिन, देखिएगा जावेद भाई, कि बढ़ जाएंगी खुद कुर्बतें तुम देखना एक दिन, बस करते रहो उनसे मुलाकात मुसलसल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बढ़ जाएंगी खुद कुर्बतें तुम देखना एक दिन, बस करते रहो उनसे मुलाकात मुसलसल। और ये शेर जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो आप लोगों के हवाले, कि वो दूर बहुत दूर बहुत दूर है लेकिन, वो दूर बहुत दूर बहुत दूर है लेकिन, ख्वाबों में रही उससे मुलाकात मुसलसल। बहुत शुक्रिया। वो दूर बहुत दूर बहुत दूर है लेकिन, ख्वाबों में रही उससे मुलाकात मुसलसल।
एक गजल के चंद शेर तरन्नुम से पढ़ के चलें। मुझको खुशबू की तरह यार तेरी परछाई, मुझे पता होता पहले कि आप तरन्नुम में सुनने वाले तो मैं वहीं से शुरू हो जाता कि मुझको खुशबू की तरह यार तेरी परछाई, मुझको खुशबू की तरह यार तेरी परछाई, छू के गुजरी है कई बार तेरी परछाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। छू के गुजरी है कई बार तेरी परछाई। और ये शेर कि लाख छुपने का जतन चाहे करूं फिर भी मैं, मंसूर भाई, लाख छुपने का जतन चाहे करूं फिर भी मैं, रोज कर लेती है दीदार तेरी परछाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये शेर बतौर खास अशफाक भाई, बहुत शुक्रिया। ख्वाब में आके मुझे रोज मिला करती है, देखिएगा शेर, ख्वाब में आके मुझे रोज मिला करती है, करके सिंगार मेरे यार तेरी परछाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख्वाब में आके मुझे रोज मिला करती है, करके सिंगार मेरे यार तेरी परछाई। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और जिस एतमाद का हमने उन पे जो एतमाद किया था उसी अंदाज में उन्होंने बहुत शानदार आगाज़ किया है मुशायरे का, और जिस तरह से आपने उन्हें दाद दी, एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए राक़िब आज़मी के लिए।